हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था जो सेमेस्टर 4 का मैथ्स है, जिसमें हमने सेक्शन 3 यानी कि चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था स्पेशल लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, जिसकी मैंने आपको 5.1, 5.2 करवा दी थी। तो आज हमने इसकी 5.3 स्टार्ट करनी है। 5.3 स्टार्ट करने से पहले आपको जो इसमें एक डेफिनेशन यूज़ होनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो हमने सबसे पहले स्टडी करी थी, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने क्या पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ एफ किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने एक क्या होता था, एक डिवाइस होता था, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मेथड है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड होता था जिसमें हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते थे, और लाप्लास लगाने से क्या होता था, जैसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते थे, वैसे ही हमने लाप्लास सीखा था। तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो हमने ये भी स्टडी करा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी की कब एग्जिस्ट करती है, जब ये वाला पार्ट कन्वर्ज कर जाए, जो इसकी सफिशिएंट कंडीशन भी है। कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, तो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आप सेकेंड सीरीज में स्टडी करोगे। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट करती है, जब उसका ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट कन्वर्ज कर जाए। ठीक है जी, तो आज जो हम काम करेंगे सिर्फ इस डेफिनेशन पर करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं, लिमिट को ब्रेक करना सीखेंगे, वही काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो 5.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। हमने इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। अब फंक्शन एफ टी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे डिवाइड है कि जब t की वैल्यू 0, t की लिमिट 0 से 1 के बीच में है, तब तो एफ टी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल e की पावर t है। जब t की वैल्यू 1 से बड़ी है, t की लिमिट 1 से बड़ी है, तो वो 0 ले रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको डेफिनेशन से करना है। एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन काम करेंगे। ठीक है जी, तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या है। फंक्शन आपके पास ये है, तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। डेफिनेशन पढ़ी। अब लिमिट को ब्रेक करो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लिमिट कैसे ब्रेक हो सकती है, 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि देखो टी कहाँ से ब्रेक है, एक तो 0 से 1 के बीच में और 1 से बड़े वाले में, 1 से जितने भी बड़ा है। तो 0 to 1 क्या ले रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एफ टी कितना लोगे यहाँ पर, एफ टी यहाँ क्या लोगे, ई की पावर टी, और यहाँ एफ टी क्या लोगे, जैसे ही ये टी की लिमिट 1 से बड़ी होगी तो आपका फंक्शन क्या बन जाता है, 0। तो यहाँ क्या लोगे, 0, तो ये चीज़ तो 0 बन गई। अब इसमें क्या है, अब इसको आप करना आता है आपको, इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन गया, ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लिया, एस माइनस 1 इंटू टी। तो 0 to 1 इसकी आप इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो, खोल सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आपका इजी से हो जाएगा। ये मैथ्स बहुत इजी है, बस थोड़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदरवाइज ये सबसे इजी मैथ है। सेकेंड में जाते हैं, वही सेम करना है। दो फंक्शन है, एक टी की लिमिट क्या है, 0 to पाई, मतलब पहले तो हमने कौन सी डेफिनेशन लगानी है, जो बेसिक डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसमें टी की लिमिट को डिवाइड कर रखा है, ब्रेक कर रखा है, सॉरी, कैसे, जब टी 0 to पाई है तो वो क्या ले रहा है, साइन टी। फंक्शन एफ टी कितना है, साइन टी। जैसे ही टी पाई से बड़ा हो गया तो उसने क्या लेनी है, वैल्यू 0 लेनी है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर इसको ब्रेक करो, सबसे पहले 0 to पाई के लिए करना पड़ेगा, 0 to पाई ई की पावर माइनस एस टी एफ टी प्लस पाई से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। तो ये चीज़ तो 0, क्योंकि फंक्शन यहाँ 0 है। जैसे ही टी की लिमिट
पाई से थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो 0 दे रहा है फंक्शन, तो ये 0 ये बचा। तो इसका आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। यहाँ आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था, ये रहा ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx प्लस c। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको इजी से सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। अब क्या है, जब भी मोड फंक्शन आता है आपको मोड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब भी आपके पास जैसे हम मोड एक्स के लिए चेक करते हैं, मोड एक्स है तो क्या होता है, एक तो माइनस एक्स होता है और एक एक्स आता है। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वो एक्स आता है। तो इसी मोड की प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब 1 पर भी तो डिपेंड करेगा ये फंक्शन। अब देखो एफ टी क्या लेगा, जब t की लिमिट, अब हमने कैसे पता लगा कि 1 से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है इससे पता लगेगा कि हमने t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेकर जानी है। अब इसमें आपको t की लिमिट नहीं दे रखी, आपको इसमें t की लिमिट बनानी है। यहाँ हमें t की लिमिट दे रखी थी, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई आपको। डायरेक्ट ही आपने लिमिट आपको ब्रेक में दे रखी थी, तो आपने जो आपके पास डेफिनेशन होती है उसको भी उसी पार्ट्स में ब्रेक कर लिया और आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया, तो आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ हमें लिमिट नहीं दे रखी, तो हमें पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब देखो t माइनस 1 t प्लस 1 है, जब अब किससे ब्रेकेज होती है इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, या फिर आप इसको सिंपली सॉल्व करके देखो, या तो t क्या होगा 1 से बड़ा होगा या t क्या होगा 1 से छोटा होगा, यही चीज हो सकती है। क्योंकि t पर इतनी कंडीशन लगाई है कि वो 0 से बड़ा है, उसने ये नहीं बताया कि वो 1 है या 1 से 0। अब यहाँ से मैं सिर्फ इतना पता लगा कि जो t है वो 0 या 0 से बड़ा है, ये तो नहीं कहा कि 2 है, ये नहीं बताया कि 5 है, और ये भी नहीं बताया कि वो 1 है या 1.5 है। तो क्या कंडीशंस बनेंगी, क्या बनेगी, या तो t 0 1 के बीच में है या t कहाँ है 1 से बड़ा है। ठीक है जी, अब देखो अगर वो t जो है वो 0 1 के बीच में है, t 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो अगर वो 1 से छोटा हो गया, अगर मैं 1 से छोटा हो जाता है तो t में से t छोटा है, मतलब मान लो t हमारा है 0.5, t यहाँ से t कितना हुआ, t हो गया 0.5। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ क्या है t माइनस 1, जब t माइनस 1 है, मतलब इस मोड का देखो, इस वाले पे चलते हैं हम, इसमें तो t प्लस 1 है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, काम आएगा इसका। देखो इसने क्या बोला, जैसे ही x 0 से छोटा है तो वो माइनस लेगा, यहाँ भी तो जो ये फंक्शन है मतलब 0.5 माइनस 1 क्या आएगा, 1 से छोटा, 0 से ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव में जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। वही चीज़ इसमें करी, कब आएगी, जब अब देखो t माइनस 1 है, मोड में भी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो ये अंदर वाला अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या लोगे, नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। तो t माइनस 1 क्या है, नेगेटिव आएगा आपका, क्योंकि मोड x की जैसे x छोटा हो रहा है। ठीक है, तो t माइनस 1 क्या है, 0 से छोटा, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। और t जैसे ही t बड़ा हो जाएगा, t बड़ा हो जाएगा तो t में से कुछ भी घटाओगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि t 1 से बड़ा है, तो यहाँ क्या लेगा ये प्रॉपर्टी पॉजिटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि t में कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास दो लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 1। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगर ना समझ आए तो आप इसको दोबारा समझ लेना या लेक्चर में पूछ लेना। तो एफ टी क्या होगा, ये जब सोल्व करोगे इस टी से कैंसिल सिर्फ 2 बच जाएगा और यहाँ से 2t बच जाएगा। अब बस क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, वही डेफिनेशन लगाओगे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर, सिर्फ इसको ध्यान रख के करना। जैसे ही x 0 से छोटा होगा, मतलब x नेगेटिव होगा, अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो वो माइनस आएगा, अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो वो क्या देगा, सिर्फ वही x दे देगा। सेम अगर ये चीज नेगेटिव है तो वो माइनस के साथ आ जाएगी, अगर ये चीज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव प्लस के साथ आ जाएगी। तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक 0 to 1 और एक 1 to इन्फिनिटी। 0 to 1 वो लिमिट क्या ले रहा है 2, तो एफ टी कितना ले लिया 2,
1 टू इन्फिनिटी वो कितना ले रहा है 2t, तो ये 2t ले लिया। तो e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन पता है ये दो फंक्शन है, हम फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जो कुछ टाइम के बाद मतलब कि इस टाइप से भी देख लेते हैं कि वैनिश हो जाए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन पूरे का, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन ओपन कर रखा है, इसको तो आप कर सकते हो इजली से। ठीक है जी, तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीटी। ये भी फंक्शन आपको गिवन है बाय डेफिनेशन और बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं बताई है, तो अभी सिर्फ हम बाय डेफिनेशन करते हैं, फिर हम बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, जिससे क्वेश्चंस आपके बहुत ईजी हो जाएंगे। बाय डेफिनेशन एफ टी, ये जी टी ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी जी टी। अब देखो जी टी क्या है, अब देखो जब 0 से 2π/3 है तो वो 0 दे रहा है। अब इसमें लिमिट चेंज कर दी, बाद वाले के लिए जैसे ही t 2π/3 से बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो वैल्यू ले रहा है, और छोटे के लिए वो वैल्यू 0 ले रहा है। तो ये चीज़ 0, इसमें 2π से इन्फिनिटी तक ये हो गई ए की पावर माइनस एस टी। तो आप इसको फर्स्ट सेकंड नाम मानकर आप डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था। तो इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाए। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में भी वही सेम काम करना है, बट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक 0 से 1, 1 टू 2, 2 से इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। यहाँ एफ टी कितना है 0, ये फंक्शन 0। यहाँ एफ टी कितना है टी, ये टी ले लो। यहाँ एफ टी कितना है 0, तो सिर्फ आपको किसको सोल्व करना है, इस वाले फंक्शन को, 1 टू 2 ई की पावर माइनस एस टी टी डी टी। सिर्फ आपको इस पार्ट को सोल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अगर आपको कोई डाउट हो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी क्वेश्चंस में हो रही है जहाँ ई की पावर माइनस एस टी और टी आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, लिमिट पुट करोगे 1 टू 2 माइनस इंटीग्रेशन पूरे का 1 टू 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, टी का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस इंटू में डी टी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करते हैं, जब मैं टी को 2 पुट करूँगी तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2 ई की पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई माइनस एस। ठीक है, जब 1 पुट करूँगी तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस टी 1 तो ई की पावर माइनस एस बाई में एस, ये चीज़ आ गई। अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे, माइनस माइनस प्लस पहले से ही है, तो ये इसका माइनस माइनस प्लस, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर माइनस एस टी बाई में माइनस एस, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें 1 से 2 लिमिट पुट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 2 बाई एस ई की पावर माइनस 2s प्लस ई की पावर माइनस एस बाई में एस, माइनस लिमिट पुट करो ई की पावर माइनस 2s बाई में एस प्लस ई की पावर माइनस एस बाई में एस, ये चीज़ बन जाएगी। तो जो चीज़ ऐड हो रही है उसको ऐड कर लो, देखो यही आया माइनस 2 बाई एस ई की माइनस 2s, उसके बाद माइनस ई की माइनस 2s, सॉरी यहाँ कहाँ मिस्टेक हो गई, एक बार देख लेते हैं, हाँ जी सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, प्लस ये एस एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक एस और आएगा, तो यहाँ एस स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी एस स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा पूछ लेना। अब 6 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, वही सेम है। जब 0 से 2, मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 0 से 2 और 2 टू इन्फिनिटी। जब 0 से 2 है तो वो टी ले रहा है, तो ये सेम वही चलेगा जैसे मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। देखो इस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ यूज़ है, इस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ यूज़ है। एक ऊपर एक क्वेश्चन और गया था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ यूज़ है, तो इसको ध्यान से करना। ठीक है जी, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें हमने ग्राफ बनाना है, जिसका हमें ग्राफ गिवन है, हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, हमें खुद इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है जी, देखो
फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ इज गिवन एज फॉलो। अब देखो, अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है। देखो ये आपको ग्राफ पता है, ये जो लाइन है मान लो y, ये आपका x एक्सिस है और ये y है, तो ये ग्राफ होता है y इज इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y का ग्राफ होता है। तो सेम ये लिमिट किसकी है, ये k तक जा रही है। यहाँ क्या है, t वेरी कर रहा है और यहाँ क्या वेरी कर रहा है, k, मतलब फंक्शन ऑफ t। अगर मैं एफ टी वाई की वैल्यू बताऊं, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या है कि जब आपके पास, हाँ जब इसमें क्या है कि जब ये देखो ये टी की लिमिट्स हैं और ये एफ टी की लिमिट है आपके पास, जब टी 0 से लेकर के है, जब टी की लिमिट 0 से लेकर के है, तो वो क्या दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब हमें क्या दे रहा है, ये टी दे रहा है। जैसे ही ये ग्राफ, जैसे ही जो टी की लिमिट है के से ज़्यादा है, यहाँ क्या है, ये के है, यहाँ क्या है k+1, k+2, k+3 अप टू सोन तक जाता रहेगा। उसके बाद ग्राफ क्या है, उसके बाद वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा। ध्यान से देखो इस चीज़ को, जब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ये किसके इक्वल होता है कि जो y का ग्राफ, y लाइन बनती है ना, जो y इज इक्वल्स टू जो आपके पास x का ग्राफ होता है। अगर मैं इसमें x और y में देखूँ, ये चीज़ देखूँ कि अगर ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये वाला जो ग्राफ होता है, ये वाला जो लाइन होती है, ये क्या बनती है, ये y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ होता है। हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं y की जगह, अगर मैं इसको y ऑफ x लिख दूँ, तो ये किसका ग्राफ बनेगा, y ऑफ x इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। यही काम करते थे, अब ये भी यही है। ये लिमिट किसकी है, ये t की है, और ये लिमिट किसकी है, ये एफ टी की है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है ये क्या बनेगा, एफ टी इक्वल टू टी का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब सिर्फ लिमिट पर डिपेंड करा, ये जो है, ये जो लिमिट है ये k तक है सिर्फ, मतलब जब t की लिमिट 0 से लेकर k तक है, जब t की लिमिट 0 से लेकर k तक है, तो उसने क्या वैल्यू देनी है, t। जैसे ही ये आगे लेंगे, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो वो क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ वैल्यू k तक है, k के बाद क्या वैल्यू है, 0। तो जैसे ही आपके पास k 0 से k t से बड़ा, जैसे ही आपके पास t k से बड़ा आ गया, तो वैल्यू क्या देगा, 0। तो उसके बाद तो वही सेम फॉर्मूला ओपन करना है आपके पास, 0 टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, 0 टू के e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, के टू इन्फिनेटिव। तो ये चीज़ आपके पास 0 है, सिर्फ इसको ओपन करना है, सेम वही इंटीग्रेशन आ गया e की पावर माइनस एस टी इंटू में t का, तो इसको आप खुद सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये एक्सरसाइज एक तरफ से तो एक क्वेश्चन रह गया है, इसको भी मुझे किससे करना है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। अब इसमें भी लिमिट नहीं दे रखी, ठीक है, इसमें हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो हम 5th 8th एग्जाम्पल और इसका 4th का 2nd, और जो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस और करवानी है मैंने आपको, एक यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है और एक आपका सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या तो लेक्चर में पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।